नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक हमने देखा था रुद्र के बारे में। रुद्र, इंद्र, विष्णु, शबित, अग्नि, इन सब देवताओं के बारे में हमने अच्छे से देख लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम देखेंगे बृहस्पति के बारे में। तो बृहस्पति के बारे में सीधे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बृहस्पति देव बृहस्पति जो है वो पृथ्वी स्थानीय देवता हैं। ठीक, ऋग्वेद के 11 संपूर्ण सूक्तों में स्वतंत्र रूप से तथा अन्य 2 सूक्तों में इंद्र के साथ संयुक्त रूप में वर्णित है। ठीक, इनका दूसरा नाम ब्राह्मण स्पति, मंत्र के पति भी है। ठीक है, जो दूसरा नाम है इनका मंत्र के पति या ब्राह्मण स्पति भी है। ठीक, बृहस्पति अग्नि के प्रतीक जान पड़ते हैं और अग्नि ही इनकी भांति बृहस्पति भी एक पुरोहित हैं, जिन्हें शक्ति का पुत्र एवं अंगिरस भी कहा गया। ठीक, अग्नि की भांति बृहस्पति के भी 3 स्थान हैं। जो अग्नि की भांति बृहस्पति के भी 3 स्थान बताए गए। ठीक, तथा ये सभी ग्रहों के पूज्य एवं आवासों में अधिपति अर्थात सदस्यपति कहे जाते हैं। इस प्रकार बृहस्पति यागाद अनुष्ठानों के ऊपर शासन करने वाले हैं। ठीक, जो यज्ञ आदि होते हैं उसमें अनुष्ठान पर शासन करते हैं जो बृहस्पति देवता हैं। ठीक, ये सब हमारे देवता इसमें सिलेबस में लगे हुए हैं और इनके विशेषण वगैरह और बाकी चीज़ें पेपर में पहले भी पूछी गई हैं और आगे भी पूछी जाने की संभावना बनी रहती है, इसलिए हमें ये चीज़ें बढ़िया से देखना है। ठीक है, आगे देखेंगे। बृहस्पति की सींगें तीखी तथा पीठ काली है। इन्हें सप्तमुख, सप्तरश्म, सप्तजिह्वा, नीलपृष्ठ, तीक्ष्ण सींगों वाला, सतपंखों वाला कहा गया। ठीक, ये स्वर्ण के समान देदीप्यमान है। इन्हें हाथों में धनुष, बाण तथा सुनहला परशु लिए हुए दर्शाया गया है। इनके रथ को लाल रंग के घोड़े खींचते हैं तथा ये दैत्यों का नाश करके गोष्ठों को खोल देते हैं। सभी प्रार्थनाओं तथा मंत्रों के प्रेरक होने के कारण बृहस्पति के बिना यज्ञादि अनुष्ठान एक निष्फल व्यापार मात्र होता है। ठीक, बृहस्पति इंद्र के साथ घनिष्ठ रूप से प्रशंसित किए गए हैं। बृहस्पति मनुष्य को उत्तम एवं सौभाग्य प्रदान करने वाले देवता माने जाते हैं। ठीक, इनके ऋणों को उतारने और द्रोहियों का नाश करते हैं। उत्तम स्तुति द्वारा बृहस्पति की कृपा प्राप्त की जा सकती है। उत्तम स्तुति के द्वारा जो है बृहस्पति को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें बृहस्पति के बारे में कही गई है। पृथ्वी स्थानीय देवता हैं और इनका 11 संपूर्ण सूक्तों में स्वतंत्र रूप से इंद्र के साथ संयुक्त रूप से इनका वर्णन किया गया है। ठीक, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देखिए। आगे फिर देखेंगे। आगे है अश्विनों के बारे में क्या है। ये ध्रुव स्थानीय अश्विन युगल देवता हैं। ठीक, ये ध्रुव स्थानीय है और अश्विन युगल देवता माने जाते हैं। ठीक, इंद्र, अग्नि तथा सोम के बाद अश्विन का नाम आता है। इंद्र, अग्नि और सोम के बाद किसका नाम आता है तो अश्विन का। ठीक, ऋग्वेद के लगभग 50 संपूर्ण सूक्तों में तथा अन्य सूक्तों में अन्य देवताओं के साथ साथ अश्विन देव की स्तुति की गई है। 2 होते हुए भी ये अविभक्त रूप से एक दूसरे से संयुक्त हैं। ये प्राचीन होते हुए भी युवक हैं। ये दोनों प्रकाशमान तथा कमल पुष्पों की माला धारण करने वाले हैं। ठीक, जो कमल पुष्पों की माला धारण करने वाले। ठीक, आगे देखेंगे। सोम
की अपेक्षा मधु से इनका घनिष्ठ संबंध है। ठीक, इनका जो इंद्र है उनका सोम पेय पदार्थ घनिष्ठ संबंध है, लेकिन जो ये है अश्विनो, ये सोम की अपेक्षा मधु से इनका घनिष्ठ संबंध माना गया। ठीक, इनके पास मधु से भरा हुआ कोश है, साथ ही साथ इनका अंकुश एवं रथ भी मधुमय है। ठीक, इनका रथ काली बैल कभी घड़ियाल एवं कभी पक्षियों के द्वारा खींचा जाता है। ठीक, उषा तथा सूर्य के उदय काल के मध्य में इनका आविर्भाव होता है। ठीक, उषा और सूर्य के मध्य में, उदय काल के मध्य में इनका आविर्भाव होता है। उषा इनको बुलाती है, ऐसा बताया गया है। ठीक, आगे देखेंगे। और ये उसके पीछे पीछे जाते हैं। इनको निवारज और त्वष्टा की पुत्री सरयूर का पुत्र भी कहा गया है। उषा को इनकी बहन कहा गया है। जो ये है अश्विनो, उषा इनकी बहन है। ठीक, आगे देखेंगे। अश्विनी के लिए मुख्य रूप से दस्त्र, अद्भुत, नास्ते, सत्य, हिरण्यवर्तन यानी कि स्वर्ण लिए मुख्य रूप से दमय भिन्न योग मिलता है। सूर्यपुत्री, सूर्य का पति बतलाया गया है इनको। ठीक, सूर्यपुत्री सूर्य की पति बतलाया गया, जिससे इन्होंने स्वयं वर्ण किया था। ठीक, आगे देखेंगे। विपत्तियों से प्राणियों का उद्धार करना इनकी मुख्य विशेषता है। इनके अतिरिक्त देवताओं के बीच एक कुशल वैद्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं तथा इनकी माया विशेषता प्रतिष्ठित है। शारीरिक व्याधियों को दूर करने, नव यौवन प्रदान करने तथा अंगों की रचना करने में वे समर्थ हैं। ठीक, इन्होंने भुज्यु नामक राजा को समुद्र में डूबने से बचाया था। जो अश्विनो है ये कौन से राजा को बचाया था? तो भुज्यु नामक राजा को समुद्र में डूबने से बचाया था। अश्विनी देवता के लिए निचितास मधु युवा स्वयं मित्रों, हाँ, तो मधुयुवा और स्यायुंग, मग, भास्ति आदि विशेषणों का प्रयोग किया गया है। ठीक, इन्होंने च्यवन ऋषि को वृद्धता से मुक्त कर यौवन प्रदान किया था। ठीक, पेदु को इन्होंने एक सफेद शीघ्रगामी अश्व प्रदान किया था तथा अंधकार युक्त कारागृह में बंद अत्रि का उद्धार इन्होंने ही किया था। तो ये सब चीज़ें अश्विनी के बारे में कही गई हैं। ठीक, आगे है वरुण देवता। तो वरुण देवता के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वरुण देवता जो हैं उनके बारे में क्या कहा गया है देखेंगे। वरुण एक ध्रुवस्थानीय देवता है। इनकी स्तुति 12 संपूर्ण सूक्तों में तथा अंशतः 24 अन्य सूक्तों में की गई है। वरुण की मानवाकृति अत्यंत सुंदर है। ये अपनी भुजाओं को हिलाते हुए भ्रमण करते हैं, रथ हाँकते हैं। ठीक, खाते पीते हैं तथा बैठते हैं। इनका शरीर पुष्ट एवं मसल है। इनका सुनहरा कवच दर्शकों के हृदय को चकाचौंध कर देता है। सूर्य इनके नेत्र हैं। इनके सहस्त्र नेत्र भी हैं। ये दूर दूर की वस्तुओं को भी देख सकते हैं। जो हमारे वरुण देवता हैं ये दूर दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक, इनका स्वर्णिम प्रसाद ऊर्ध्वतम लोक में 1000 स्तंभों तथा सहस्त्र द्वारों से मंडित है, जहाँ पर बैठकर ये भविष्य में करणीय समस्त कार्यों को देखा करते हैं। इनके गुप्तचर इन्हें चारों ओर से घेर कर बैठे रहते हैं। ठीक, आगे देखेंगे आगे क्या है।
वरुण के लिए असुर विशेषण का प्रयोग किया गया है। इनको एक सम्राट के रूप में उपस्थित किया गया है। इनकी आज्ञाएं अत्यंत कठोर हैं एवं इन कठोर नियमों के अनुशीलन के ही कारण इन्हें धृत व्रत भी कहा गया है। ठीक, इनका विशेषण जो है घृत व्रत है। ठीक, आगे देखेंगे आकाशगामी पक्षी, वेगवती नदियाँ तथा सुविस्तरण आकाश भी इनकी महानता की सीमा का स्पर्श नहीं कर पा सकते हैं। ठीक, ये आगे है। सभी लोग वरुण में ही समाहित हैं। ये अपने उपासकों को उनके द्वारा किए गए पापों से मुक्त करते ही हैं, साथ ही उनके पिता द्वारा दूसरों के द्वारा एवं अज्ञान व भ्रमवश किए गए पापों से मुक्त कर देते हैं। ठीक, वरुण विश्व के नैतिक अध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित हैं। जो वरुण देवता हैं वो विश्व में नैतिक अध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनके लिए क्षत्रिय, स्वराट, मायावी, उर्वशंस आदि विशेषणों का प्रयोग किया गया है। ये देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये विशेषण जो हैं ये सभी देवताओं की बहुत ही ज़रूरी है। चाहे तो आप इनको नोट कर लें या फिर है आपके पास तो उससे देखें। आगे की चीज़ों को बढ़िया से देखेंगे और देखते चलेंगे। आगे की चीज़ों को हम थोड़ा सा कल की क्लास में देखेंगे क्योंकि ये आगे अभी ज़्यादा है। ठीक है, तो मित्रों आप यहाँ तक देख लीजिए और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और आगे की चीज़ों पे अभी हम बढ़िया से चीज़ें लाएंगे। ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहें। ठीक है, नमः संस्कृताय मित्रों, धन्यवाद, राधे राधे।